उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। टोपी लगा लूँ क्या? अपनी समाजवादी की समाजवादी मेरा देखो, मेरा देखो। नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूपी श्रीवास्तव ही रहते उत्तर प्रदेश के जमवादारी और थाना खातिर क्षेत्र में यह कोरी समाज बहन जी की हत्या को लेकर के करीब 2 महीने करीब हो गए। आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह का न्याय इन लोगों को नहीं मिला है। इनका कहना था संजय शर्मा जो हत्या रहा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और शहर विभाग के द्वारा उनको रात्रि में छोड़ दिया गया। इसी को लेकर के ये प्रशासन या थाना शास्त्री गेट पर किए हुए हैं और थाना शास्त्री गेट में इनको गेट को बंद कर दिया गया है। इस समय में महंती जी की पत्नी है मौजूद है और इनसे पूछता हूँ आगे क्या है मामला। देख लीजिए क्रांतिकारी खबर से मैं रूपी महंती जी की पत्नी है। आप क्या मामला है जरा बताएं। आत्महत्या के क्यों प्रयास कर रही हैं आप? न्याय नहीं मिल रही है इसलिए आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इनका कहना यह है इन महंती जी की पत्नी का ये कह रही है आत्महत्या करने को बेबस हूँ मैं, क्योंकि थाना शास्त्री गेट के लोग उच्च अधिकारी तक की बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए आत्महत्या का प्रयास की बात कर रही है ये। जी आखिर क्यों की उन लोगों ने? तो ऐसा जानकारी हुई तो वो मंदिर था, उन मंदिर पर क्या कब्जा करना चाहते थे वो लोग? 25 साल से वो रह रहे थे और हम दलित समाज के और जो लोगों की सोच खराब थी, उस मंदिर पर कब्जा करना चाह रहे थे ये लोग। मंदिर पर कब्जे करने को लेकर के महंती जी की हत्या कर दी गई, ऐसा इनका मानना है। इसीलिए यहाँ पर थाने पर प्रदर्शन इनका लगातार जारी है और 2 महीने से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ऊंचे अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुन रहे। परसों हमें आश्वासन दे दिया कि हम गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार भी कर दिया, रात को छोड़ दिया। ऐसा क्यों? भेदभाव वाली बात। मैं बोल आप अपना बताएं। मैं संत शरण माहौर चलो माइक ले को पहुंचो। आगे बढ़ा भाई आगे। पुलिस कर रही मीडिया का काम, कैमरे से बना रहे हैं वीडियो। चलो आगे पहुंचो, कैमरा मुझे दो। ले गोला से बनवाया तो बड़ी माफी हो रही। चल रहा है। कल हत्यारे 9 हत्यारे जिसमें संजय शर्मा भी हैं, कल संजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद शहर विधायक अलीगढ़ मुख्तार राजा वो यहाँ से छुड़ा के ले गई, जो मर्डर के आरोपी हैं। कोरी समाज एकजुट होकर अभी परसों थाने का घेराव किया था, आज फिर थाने का घेराव कर रहे हैं। कोरी समाज के साथ ये हर जगह न्याय नहीं दे रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिलता कोरी समाज को। जो ये बात है तो ये कैसे साबित किया है? मुजरिम यही है
उनके सर में जो चोट है 4.5 महीने से वो पिता हैं, 4.5 महीने से वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है कि मुझे ये मार देंगे। तो उनके सर में एक बीड़ी चरिया से वार किया गया। उनके सर में यहाँ पर वार करने के बाद वो बस पड़ गया 6 सेंटीमीटर, वो सिला हुआ घाव है। उससे उनकी मौत हुई है। जो मेडिकल हुआ था वो मेडिकल में हमने वकीलों को 10 कई वकीलों को जो हमारे जानने वाले हैं उन वकीलों को दिखा लिया। ये 302 बनती है, लेकिन ये 304 में मुकदमा है, इसमें हाइजन एक्ट भी है। तो अभी ये समझ लीजिए ऊंच नीच की राजनीति हो रही है। प्रशासन जाति भेदभाव करके उनको बचाने के उसमें लगा पड़ा है। अगर प्रशासन आज उनको गिरफ्तार नहीं करता है तो आप किस तरह की अगर प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता है तो ये समझ लीजिए हमारा धरना खत्म नहीं होगा, धरने पे हम लोग बैठे रहेंगे। जो पावर समिति है जो 24 घंटे नहीं बैठेगी और रेडी कोई बात नहीं है, बैठने के लिए हम बने हुए हैं। बैठ आंदोलन, इससे बड़ा भी आंदोलन होगा। माहौल समाज बहुत इकट्ठा हो रहा है क्योंकि हमें न्याय चाहिए। जो 9 आरोपी हैं उनको जेल में चाहिए, हमें उन्हें जेल भेज दो। तो आप कह रहे हो कि कल किसी को इन्होंने पकड़ा था और उसको छोड़ दिया। कल संजय शर्मा को पकड़ा गया था, पकड़ा था इन्होंने संजय शर्मा को। मुख्तार राजा शहर विधायक वो छुड़ा के ले गई। आपने विधायक से मिलने का प्रयास किया? विधायक जी से हमारे 7 पार्षद मिले, 7 पार्षद माहौल समाज के 7 प्रत्याशी उनको भगा दिया गया। उनसे नहीं मुलाकात की विधायक ने, भगा दिया, उनसे नहीं मिले। अब यहाँ 3 महीने हो गए और 58वां दिन है बैठे हुए हमें। यहाँ कब तक रहेंगे थाने पर? क्या नाम है आपका? अपना मेरा नाम जगदीश माहौर है। 2 महीने से हम लोग भीम बाग का तहसीलदार के पास रहते हैं। यहाँ का विधायक जो हमने कोरी समाज के लोगों ने वोट दे करके बनाया था, यहाँ का मेयर जो हमारे कोरी समाज के लोगों ने 100% वोट दे करके बनाया, यहाँ का सांसद कोरी समाज के लोगों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरी समाज के लोग भरपूर 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। एक भी प्रतिनिधि 2 महीने के अंदर भैया थोड़ा पीछे हमारे यहाँ पहुँचने के लिए नहीं आया है। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इसलिए हम उन पर ये आरोप लगाते हैं क्योंकि हत्यारे उच्च जाति के हैं और यहाँ के विधायक सांसद वो भी उच्च जाति के हैं। वोट जरूर लिया हमारा हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन अब हमें अनुसूचित जाति दलित समझ करके बिल्कुल हमें अनाथ की तरह धरने पर सड़क पर छोड़ दिया गया है। हमें जातिवादी सोच के तहत ये लोग न्याय नहीं देना चाह रहे हैं। 4.5 महीने तक लगातार महंत जी अपना पत्राचार करते रहे, तहरीर देते रहे। यहाँ के DM, SP, SSP, CO ऐसा कोई आला अधिकारी नहीं जिसके पास 4.5 महीने में महंत कोई अपनी दरख्वास्त लेके नहीं गई, अपनी गुहार लेकर के नहीं गई। उसके बावजूद उनका कहना है कि हत्यारों ने, उन लोगों ने हत्या नहीं की। मरने वाला स्वयं 20 बार लिख करके ये दे रहा है, 2 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर दे चुका है कि मेरी जान को खतरा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 सेंटीमीटर का सिला हुआ घाव पाया जाता है, उसमें 1 सेंटीमीटर का घाव अलग से जिसमें पाइप डाल करके इन्होंने खून निकाला है। हमने रिटायर्ड जज से पढ़वाया, हमने हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से PM रिपोर्ट पढ़वाई है। उनका कहना है कि लोहे की नुकीली सरिया से छोड़ दी गई है, जिससे सेप्टिक के कारण अटैक हुआ है। पुलिस ये मानने को तैयार। थाने पे कब तक रहेंगे? प्रशासन ने गेट बंद कर रखा है क्या? देखिए हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि ये महंती जी के नहीं, थाने पर कब तक रहेंगे? थाने पर अभी हैं। थाने पर हमें अपना प्रदर्शन दिखाना था, अपना आक्रोश दिखाना था, वो हमने दिखा दिया है। हम धरने पर शांति प्रिय रूप से, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानूनन तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। क्या इस संबंध में उच्च अधिकारी से बात करेंगे आप? उच्च अधिकारी से बात करेंगे इस संबंध में? गेट पर प्रशासन ने बंद कर रखा है जी। उच्च अधिकारी आते हैं बात करने के लिए तो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि परसों हम लोगों ने थाने पर धरना दिया था, यहाँ पर CO फैज के अलावा एक भी उच्च अधिकारी नहीं आया, क्योंकि 26 अक्टूबर को यहाँ के SPC, यहाँ के ADM साहब और यहाँ के DG मजिस्ट्रेट तीनों उच्च अधिकारियों ने हमें भूखहड़ताल समाप्त कराई थी और ये आश्वासन दिया था कि सारे हत्यारे उन्हीं दफाओं में, धाराओं में हम अरेस्ट करेंगे। अब चूँकि वो झूठा आश्वासन दे चुके, रुक कर उन्होंने चाट लिया, शायद वो इस वजह से हमारे सामने बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। थाने का गेट जब आप आए थे तब बंद था या पहले से इन्होंने बंद कर रखा था? थाने का गेट खुला हुआ था, हमें देख करके इन्होंने बंद कर दिया। हमें अपना आक्रोश व्यक्त करना है, हमें अपनी बात रखनी थी, वो आप लोग आगे मीडिया बंधुओं का सभी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को रख रहे हैं और हमारी बात रख रही है, हम सुने अपने धरने पर शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे। जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी के संग
छेड़ाखानी हुई थी, बदतमीजी हुई थी, जो बेटी दबंग थी, झांसी की रानी थी, वो उनसे छूट के भागी आई, जिसने अपने पिताजी को बताया कि मेरे साथ पिताजी ऐसे हुआ। तो पिताजी उनके थाने जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन वो ले लेते हैं। जब FIR की कॉपी लेने जाते हैं, FIR की कॉपी नहीं मिलती है उन्हें बैठा